अस्सलाम वालेकुम लिसनर, वेलकम टू हॉरर स्टोरी विद बानो। कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और शैतान के शर से बचाए, आमीन। स्टोरी सुनने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि मेरी मज़ीद आने वाली स्टोरी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलते हैं स्टोरी की तरफ। मेरा नाम जावेद है, मैं एक ट्रक ड्राइवर हूँ। ड्राइविंग करते हुए मुझे कई साल हो चुके हैं। मैं लाहौर से कराची सामान लोड करके लेके जाता हूँ। मेरे साथ एक लड़का फुरकान भी होता है जो 3-4 साल से मेरे साथ काम कर रहा है, जिसकी उम्र तकरीबन 20 साल है। फुरकान कुछ दिनों से काम पर नहीं आ रहा था। जब मुझे वजह मालूम हुई तो ये पता चला कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, इस वजह से वो छुट्टियों पर है। उस दिन मुझे लाहौर से माल लेकर कराची के लिए निकलना था, तो अचानक फुरकान काम पे आ गया। उसे मेरे साथ लाहौर से कराची जाना था। जब हमने सफ़र शुरू किया तो उस वक्त हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। मोटरवे पे हम चढ़ चुके थे। धुंध की वजह से कुछ नज़र नहीं आ रहा था। हमें मोटरवे पे सफ़र करते हुए 2 घंटे हो चुके थे। मुझे महसूस होता है कि फुरकान बिल्कुल खामोश है, जबकि वो बातूनी लड़का है। खामोश बैठना तो उसे आता ही नहीं है। सारे रास्ते वो लतीफ़े सुनाते हुए मुझे जाता और हंसाता रहता है, लेकिन उस दिन वो बिल्कुल खामोश था। मुझे हैरत थी कि आज ये क्यों खामोश है। फिर मैं समझा कि शायद बीमारी की वजह से वो खामोश है। जब हम आधा रास्ता तकरीबन तय कर चुके तो वो मुझे रुकने का इशारा करता है। मुझे ऐसा लगा कि शायद वो रफ़ाए हाजात के लिए गाड़ी रुकवा रहा है। आसपास झाड़ियाँ थीं और काफ़ी गहरा अंधेरा हो रहा था। धुंध की वजह से कुछ नज़र नहीं आ रहा था। फुरकान उतरकर झाड़ियों की तरफ चला जाता है। उसे गए हुए तकरीबन 15-20 मिनट हो चुके थे। मैं उसका इंतज़ार कर रहा होता हूँ कि वो मुझे सर झुकाए आता हुआ दिखाई देता है। ट्रक की दूसरी साइड से दरवाज़ा खोलकर वो अंदर बैठ जाता है। मैं भी ट्रक स्टार्ट करता हूँ और अपना सफ़र दोबारा शुरू कर देता हूँ। मेरी सारी तवज्जो ड्राइविंग पे थी कि अचानक मुझे फुरकान के तेज़ तेज़ सांस लेने की आवाज़ आती है। आवाज़ में अजीब सी दहशत थी। मैं उसकी तरफ देखता हूँ तो वो भी मेरी ही तरफ अपना चेहरा मोड़े मुझे ही देख रहा होता है। उफ़, उसका चेहरा, उसकी आंखें काली हो रही थीं, जैसे किसी ने उसकी आंखें नोच ली हों। चेहरा जगह जगह से ज़ख्मी हुआ था, जैसे देखकर मेरे मुंह से बेख्तियार चीख निकल जाती है। अब फुरकान का जिस्म हल्के हल्के झटके खा रहा था। मैं खौफ से परेशान हो चुका था। मैं ट्रक रोककर बाहर निकलता हूँ कि किसी से मदद मांग सकूँ। मेरे जहन में ये था कि शायद फुरकान को कोई दौरा पड़ा है, लेकिन हैरत की बात ये थी कि मैं गाड़ियों को आते जाते हुए देख रहा होता हूँ कि शायद कोई गाड़ी आ जाए, मगर मुझे कोई गाड़ी आती हुई दिखाई नहीं दे रही थी। अगले पल मुझे हैरत का झटका लगता है। फुरकान गाड़ी में मौजूद नहीं होता। मैं आगे पीछे चारों तरफ जाकर उसे देखता हूँ, मगर मुझे वो कहीं दिखाई नहीं देता। ये सब कुछ मुझे अजीब सा लग रहा था। कैसे एक इंसान बैठे बैठे अपनी जगह से गायब हो सकता है? बारिश रुक चुकी थी। चारों तरफ गहरे अंधेरे और खामोशी का राज था। मैं तन्हा रोड पर खड़ा ट्रक की हेडलाइट की रोशनी में रोड पर देख रहा था। रोड पर अंधेरे की वजह से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। सिर्फ हेडलाइट जलती हुई नज़र आ रही थी। हेडलाइट की रोशनी में मैं देखता हूँ तो मुझे रोड पर कोई चीज़ रेंगती हुई तेज़ी से अपनी तरफ आती दिखाई देती है। अभी मैं खड़ा होकर समझने की कोशिश ही करता हूँ कि ये क्या हो रहा है, तो मैं क्या देखता हूँ कि फुरकान कीड़े की तरह रेंगते हुए रोड पर तेज़ी से दौड़ते हुए मेरी तरफ बढ़ रहा होता है। यह मंजर देखकर मेरी रूह फना हो जाती है। उस वक्त फुरकान इंसान तो कहीं से नहीं लग रहा होता। खौफ से मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं।
मैं तेज़ी से भागता हूँ और ट्रक में आकर बैठ जाता हूँ, ये सोचते हुए कि शायद मैं यहाँ महफूज हूँ, लेकिन ये सिर्फ मेरा ख्याल था। फुरकान की सूरत में वो अफरियत अब ट्रक के पास खड़ा उसे ज़ोर ज़ोर से हिला रहा था। अगले ही लम्हे ट्रक सामान समेत उलट चुका था और मेरा जहन अंधेरी तारीकियों में गुम हो जाता है। अरे भाई उठो, होश करो की आवाज़ पर मैं अपनी आंखें खोलता हूँ। अपने आप को रोड के बीच पड़ा पाता हूँ। मेरे इर्द गिर्द दूसरे गाड़ी के ड्राइवर खड़े मुझे होश में लाने की कोशिश कर रहे होते हैं। मुझे फुरकान कहीं नज़र नहीं आता। मैं लोगों से उसके बारे में पूछता हूँ तो वो कहते हैं कि हमने किसी को भी आपके साथ नहीं देखा। मैंने बताता हूँ कि मेरे साथ एक 20-22 साला लड़का था। वो लोग मेरी बात पर काफ़ी दूर तक जाकर चेक करते हैं, मगर वहाँ कोई नहीं होता। मैं फटी फटी आंखों से चारों तरफ देखता हूँ तो मुझे देखकर हैरत का झटका लगता है। मेरा ट्रक बिल्कुल सही सलामत हालत में खड़ा होता है, जबकि रात का आखिरी मंजर मुझे याद था। मेरा ट्रक सामान समेत उलट चुका था। सुबह हो रही थी। दूसरे ड्राइवर हजरात मुझसे पूछने लगे क्या हुआ, तो मैं उन्हें कुछ बताने से गुरेज करता हूँ। मेरी हालत बहुत बुरी हुई थी। मेरी रिक्वेस्ट पे दूसरे ड्राइवर मेरे साथ ट्रक को ड्राइव करते हुए कराची पहुँचाते हैं, जो कि मेरी ही कंपनी की मुलाजिम थे। दूसरे दिन वापस आने के लिए मैं इनके साथ ही आता हूँ। मुझे काफ़ी तेज़ बुखार हो रहा होता है। कंपनी जाकर मैं रिपोर्ट करता हूँ। फुरकान के बारे में बताता हूँ कि वो रास्ते में कहीं गायब हो गया। बाकी बातें मैं इन्हें नहीं बताता। मुंशी मुझसे कहते हैं फुरकान कहाँ गायब हो गया, वो तो आपके साथ गया ही नहीं था। फुरकान की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और वो हॉस्पिटल में दाखिल है, इसलिए उसे छुट्टियां दी गई हैं। मुझे दोबारा हैरत का झटका लगता है। अगर फुरकान मेरे साथ नहीं गया था तो फिर वो कौन था जिसके साथ मैंने सफ़र किया। कई साल गुजर चुके हैं इस वाक़ये को, मगर जब भी मैं वो लम्हे याद करता हूँ तो मेरी रूह कांप जाती है। तो लिसनर, ये थी आज की स्टोरी। मैं उम्मीद करती हूँ आप सबको पसंद आई होगी। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा।